हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना नंबर सिस्टम चैप्टर। बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसे हम, ठीक है। आओ करते हैं चैप्टर स्टार्ट। नंबर सिस्टम। नंबर हमारे दो टाइप के। नॉर्मली नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर्स, रियल नंबर, और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या। और रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। पहले मैं बताता हूं आपको इमेजिनरी के बारे में, या चलो पहले रियल ही देखते हैं। आओ, रियल नंबर वो नंबर होते हैं, लिखो मेरे साथ साथ, जो एक सिंगल लाइन पर आ जाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक सिंगल लाइन है, यहाँ पर हमारी मिड पॉइंट इसका यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0। हम आगे को चलेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड सो अप टू इन्फिनिटी। यदि हम इधर को चलेंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो अप टू इन्फिनिटी। ठीक, ये है सिंगल लाइन कि जो एक सिंगल लाइन पर आ जाए वो नंबर होते हैं हमारे रियल नंबर। दैट इज रियल नंबर, जो एक सिंगल लाइन पर हमारे आ जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं काल्पनिक की। अभी हम इन्हें नॉर्मली पढ़ रहे हैं, फिर हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर इज होता है क्या, इज स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। इमेजिनरी नंबर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंडर रूट यहां लिख लेता हूं मैं 3। ये है हमारा इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं निकल पाती, लेकिन इसे हम ऐसे लिखते हैं कि √3 इंटू √-1, और -1 को हम आई से डिनोट करते हैं। -1 को हम डिनोट कर पाते हैं आई से। आई मतलब होता है, आई का मतलब होता है √-1। आई को बोलते हैं हम आयोटा, या इसे बोल सकते हो आप इमेजिनेशन आप इसे बोल सकते हो। तो आई बराबर होता है रूट √1, और इसे हम करके लिख सकते हैं आई का स्क्वायर बराबर -1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर बराबर -1, चूंकि ये होता है। अच्छा जी, और एग्जाम्पल हम इसमें उठा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं -7 उठा लेते हैं। इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और -7 इंटू आई कैसे आया, ये हमने किया होगा √7 इंटू √-1। ठीक है ना, क्योंकि 7 एकम 7 हर एक डिजिट के गुणा में और भाग में 1 हमेशा होता है। तो यहाँ पर हमने इसे ऐसे करके लिख लिया, और ये हमारा आ गया। जैसे अब हम लिखना चाहें √5 माइनस के, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, √5 और इंटू आई, √5 इंटू आई हम इसे करके लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारे इमेजिनरी नंबर। आप समझ में आया। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट के अंदर कोई माइनस वाली संख्या हो, अंडर रूट के अंदर कोई माइनस वाला नंबर हो, वो होते हैं हमारे इमेजिनरी। अब
ये संख्या पॉजिटिव, ये सॉरी, ये संख्या इवन और ओड हो सकती है। ये संख्या इवन भी हो सकती है, ओड भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने फॉर एग्जांपल हमने सारे के सारे ओड वाले लिए हैं, है ना। हम इसमें इवन वाले भी मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे अंडर रूट माइनस के तुम 4 लिखोगे तो इसे क्या लिखोगे, अंडर रूट 4 इंटू रूट माइनस के 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 को लिखोगे 2 और इसको लिखोगे आई, तो कितना हो गया 2i। जैसे रूट 16 लगा लें हम तो कितना हो जाएगा 4 इंटू आई, 4 चौक 16, और माइनस के रूट अंडर रूट और माइनस के 1 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर तुम्हारी आई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसे जरा नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। रियल हो गया, इमेजिनरी हो गया। अच्छा एक नंबर और लिख लो, मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसे नोट कर लो। वीडियो को पहले पॉज करके इसे तब पहले नोट करके तब आगे बढ़ना, ठीक है। अभी मैं इन दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एक होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डाल लो, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो रियल भी है और इमेजिनरी भी है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर is that which number is real as well as इमेजिनरी। जो नंबर रियल भी है और इमेजिनरी भी है वो होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बनाया कैसे जाएगा वो देखो जरा। ये फॉर्म में हमेशा जो होगा वो a प्लस बी आई की फॉर्म में होगा, इस टाइप से। या करके लिख सकते हो x प्लस वाई आई, ए बी एक्स वाई, वो तो कुछ भी रख सकते हो खैर। तो a जो है वो हमारा रियल नंबर है और बी आई ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट माइनस के 1, तभी तो हमने से बी आई लिखा होगा। तो ये कैसा नंबर है, ये है हमारा इमेजिनरी, ये हमारा है इमेजिनरी नंबर। तो यानी कि जो नंबर हमारा रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो वो नंबर हमेशा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, आगे चलें, चलो। अब मैंने लिखवाया था अब यहाँ पे रियल नंबर। रियल नंबर की बहुत सारी कैटेगरी, इमेजिनरी नंबर तो मैंने क्लियर कर दिया। रियल नंबर खुलता चला जाएगा, बहुत सारी कैटेगरी है। पहले हम इसे समझते हैं रियल नंबर को सही से। ये मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। रियल नंबर, रियल नंबर जो एक सिंगल लाइन पे आ जाए मैंने वो बताया था। तो ये भी हमारे कई टाइप के होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला होती है हमारी इंटीजर। इंटीजर ठीक। दूसरी हमारी होती है इसके अंदर डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, डेसिमल नंबर को बोलते हैं दशमलव।
दशमलव संख्या जो पॉइंट में होती है वही वाली, हाँ जो पॉइंट में होती है। और इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या जो पॉइंट में नहीं होती, इंटीजर जो पॉइंट वाली नहीं होती। तो पहले हम क्लियर करेंगे डेसिमल वाले को। तो डेसिमल भी हमारे दो टाइप के होते हैं। डेसिमल में भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव, दोनों को पढ़ेंगे डिटेल में। सब ये उतार लो, पहले हम ये करेंगे फिर हम ये करेंगे, इंटीजर भी पढ़ेंगे पहले लेकिन ये करेंगे पूरा, ठीक। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या। ये हमारी दो कैटेगरी में बटी हुई है, बताता हूँ किस टाइप से। एक तो होती है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे मैंने अभी बताया, और एक होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। अभी मैं एग्जांपल से समझेंगे, सारी चीजों को एग्जांपल से समझेंगे, सबके लिए एग्जांपल बहुत हैवी मात्रा में है। और दूसरी होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव, यानी कि अशांत दशमलव। शांत दशमलव कौन से होते हैं, अशांत दशमलव कौन से होते हैं वो समझेंगे। फॉर एग्जांपल 0.25 लिख देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 0.375 लिख देता हूं, 0.125 लिख देता हूं, 6.25 लिख देता हूं मैं, ठीक। तो इसमें क्या होना है कि ये देखो एक डिजिट थी, हमने उसे डिवाइड किया और वो आगे को चली पर कुछ टर्म बाद क्या हो गई, रुक गई। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो, और ये हमें नॉर्मली इसे 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा 375 डिवाइड बाई 1000, इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में काट के पीट के लिख सकते हैं। 125 डिवाइड बाई 00, इसे 625 डिवाइड बाई 00, इसे हम ऐसा करके लिख सकते हैं। इजीली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जिसे हम जो डेसिमल बढ़ता नहीं चला जा रहा, मतलब कोई संख्या है ये बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो है वो अशांत, अदरवाइज है वो शांत। जैसे तुम डिवाइड करो 1 डिवाइड बाई 3 करो, कितना आ जाएगा, 3 3 3 3 3 3, तो 3 आगे तक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये। अब बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, यानी कि अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव में भी दो कैटेगरी होती है। अशांत दशमलव के अंदर भी दो कैटेगरी होती है। अशांत दशमलव के अंदर यानी कि रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि आवर्ती दशमलव। रिपीटिंग डेसिमल यानी कि आवर्ती दशमलव, और दूसरा होता है अनावर्ती दशमलव, यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी कि अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव। रिपीटिंग डेसिमल यानी कि ये रिपीट हो रहा है बार बार। बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे चीज को।
जैसे 0.33333333 बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन 3 बार बार आ रहा है ना, तो 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको संख्या को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल यानी कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, रुक तो नहीं रहा, लेकिन क्या है, रिपीट जरूर हो रहा है, बार बार 3 इस टाइप से आ रहा है। जैसे हम फॉर एग्जांपल पे ले सकते हैं 0.6767676767 एंड सो ऑन, आगे तक जा रहा है, या 0.189 इस टाइप से, ये आगे को बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक, तो इस टाइप के जो डेसिमल होते हैं वो होते हैं हमारे रिपीटिंग डेसिमल। अभी हम फॉर एग्जांपल से इन्हें फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों के दोनों ही जो नंबर होते हैं, ये दोनों के दोनों ही रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, तो देखो जरा आगे बढ़ते हैं। और अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जैसे 0.7825003126 और आगे तक बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बढ़ता तो चला जा रहा है बट नॉट रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट भी नहीं हो रहा। जरा यहाँ तक कैसे नोट करो और एक एक चीज को समझ समझ के नोट करो। उसके बाद में हम पहले ये वाला पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग, इसे हम फ्रैक्शन में बनाना सीखेंगे। इतने बड़े को p/q की फॉर्म में कैसे लिखें, और उसका भी हम कंक्लूजन देखेंगे कि उसमें होता तो होता क्या है। ठीक, नोट करो। करो भाई, जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो जल्दी से, रफ कर रहा हूं मैं अभी से। अब हम ये वाला तो तुम समझ चुके पूरा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे हम फ्रैक्शन में बनाना सीख गए तभी के तभी, कि भैया हम इसे ऐसे लिख लेंगे, इसे भी काट लोगे थोड़ा, इसे भी काट लोगे, इसे भी काट लोगे, ये कट जाएंगे और यहाँ पर ये पूरी पूरी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे। एक फ्रैक्शन को तब तक काटते रहते हैं उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को एक ही टेबल से, जब तक वो p/q की फॉर्म में ना आ जाए। और देखो इससे आगे आगे चलते हैं, हम हेडिंग डाल लो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, मैंने ऊपर एग्जांपल लिए थे, पहले मैं उन्हें उतार लेता हूँ। 0.333333 बढ़ता चला जा रहा है, 0.6767676767 और बढ़ता ही चला जा रहा है, 0.189 और बढ़ता ही चला जा रहा है। और एग्जाम्पल में उठा लेता हूँ 0.6666 बढ़ता ही चला जा रहा है, 0.555 बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। p/q की फॉर्म में से कैसे लिखे जाते हैं, तो ध्यान देना, जरा ध्यान से समझना। ये 3 रिपीट हो रहा है, ये 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3। यहाँ पर कितना रिपीट हो रहा है,
यहाँ पर तो केवल 3 रिपीट हो रहा है और यहाँ पर 6 7 रिपीट हो रहा है 2 बार, मतलब 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 6 7 6 7 6 7। यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रही है। बस हमें इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। और उतनी ही डिजिट के बाद ऊपर बार आ जाता है, इसके ऊपर लगा देते हैं हम बार। ठीक, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसे हम 3 डिवाइड बाय 9, 3 डिवाइड बाय 9 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, मतलब जितनी भी यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रही है नीचे उतने ही 9 देखेंगे। अभी जरा 0.67 है तो इसमें 6 7 बार लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 7 डिवाइड बाय 9 9। तुम 6 7 को 9 से डिवाइड करो, देखो ये वाली सीरीज ना बन जाए तो बात है, ये वाली सीरीज बन जाएगी तुरंत ही। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमने लिया ये वाला 0.189, तो अब 189 के ऊपर बार है, मतलब समझ रहे हो, यदि एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक के ऊपर बार, 2 हो रही है तो 2 के ऊपर बार, 3 हो रही है तो 3 के ऊपर बार। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 189 डिवाइड बाय 999। इसे तुम काट पीट के छोटा कर सकते हो, ये हम काट सकते हैं 9 की टेबल से कट जाएगा ये, 9 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 1 1 1 आ गया। फिर ये कट जाएगा हमारा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। 3 डिवाइड बाय 7 ही से पूरा काट के, अब नहीं कटेगा ये बिल्कुल भी, अब नहीं कटेगा ये बिल्कुल भी। ठीक, इसके बाद में इसे भी हम लिख सकते हैं ऐसी 0.6 के ऊपर बार, तो इसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाय 9, यानी कि 2 तिया 6, नहीं सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3 की फॉर्म में से लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर बार लगाया तो हम इसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय 9। तुम 5 डिवाइड बाय 9 करो, 5 5 5 आता चला जाएगा तुरंत ही। 5 डिवाइड बाय 9 आता चला जाएगा। ठीक, आगे चलें। तो इसमें हम कॉन्क्लूजन लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब लिख लेते हैं कि जब जो संख्या हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब बार 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 आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बट रिपीटिंग भी हो, कि रिपीट हो रही है बार बार, तो ये संख्याएं P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। जबकि ये Q है ना, ये Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और P एंड Q both are इंटीजर, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। मतलब P/Q की फॉर्म में ये नहीं होने चाहिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस फॉर्म में होनी चाहिए, इंटीजर में होने चाहिए। ठीक, अच्छा ये संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, है ना, ये P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। इन्हें रैशनल नंबर कहते हैं, इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं हम रैशनल नंबर, यानी कि ये जो होते हैं ये रैशनल नंबर होते हैं।
ये रैशनल नंबर होते हैं, इन्हें रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। जिन्हें पी बटे क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो उसे रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग वाले की बात, जो दूसरे वाला हमारा था वो। तो इस टाइप के नंबर को तो रैशनल नंबर बोलते हैं और उस टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर बोलेंगे। अभी बताता हूं, देखो। हेडिंग डाल लो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर आप उठा सकते हो, 5.385164800713, आगे तक कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर। तो इस टाइप के नंबर को पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कैसे लिखोगे इसे? पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। इस प्रकार के नंबर को पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक। तो पहले इसकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, नोट इस प्रकार के नंबर हमेशा √n की फॉर्म में होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, n जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर भी बताऊंगा अभी आगे चल के। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो चाहे तो खुद से कटे या 1 से कटे, ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर की डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसे हम। आगे चलते हैं दूसरी, इसमें क्या बात, तो फिर इस नंबर को कहते हैं, इस प्रकार के नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? इस प्रकार के नंबर को इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इस प्रकार के नंबर को इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक। इरेशनल नंबर इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल भी दूंगा, जैसे आप √2 लिखो। फॉर एग्जाम्पल √ आप 2 लिखो, 2 लिखो आप, तो इसको खोल दो, √2 की वैल्यू जरा देखो। तो √2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.414213 और आगे तक बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे ही √ कोई 3, √7, √11, कोई सी भी संख्या का तुम कैलकुलेटर लो, रूट निकालो, हमेशा ऐसे वाले नंबर आएगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा हमेशा। यानी कि टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, रुक तो रहा ही नहीं है, भगा चला जा रहा है, लेकिन वोट वाला डेसिमल जो है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और वो रिपीट भी नहीं हो रहा, इस फॉर्म में आ रहा है 414213 तो इसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस प्रकार के नंबर को पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इन नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अब समझ में आया रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब मैंने ऊपर शुरू में दोनों लिखे थे, जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल थे और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल थे, वे दोनों ही बोथ आर इरेशनल।
वो सॉरी रैशनल, बोथ आर रैशनल, वे दोनों के दोनों क्या होंगे रैशनल, उन दोनों को हमने पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख दिया था, तो वो होंगे हमारे रैशनल नंबर, और जिसे पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ध्यान रखो ये छोटी छोटी बातें ये एग्जाम में क्वेश्चन में करते टाइम यूज में आती है सारी बातें। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा लो तो कहीं ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से नंबर सिस्टम से। डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं इनके, डायरेक्टली भी पूछ लेता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्टली भी। अच्छा अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं हम, नोट करो पहले से। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इंटीजर की। हमने इंटीजर और डेसिमल दो पार्टों में बांटा था, डेसिमल हमने समझ लिया, अब बात करेंगे इंटीजर की। ठीक, यहाँ तक का समझ में आया? देखो अब फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक का समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर में पहले मैं एक आपको एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ छोटी सी, साइड में को देख लो कि ऑल आर रैशनल, सारे इंटीजर रैशनल हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे सारे इंटीजर जब पी डिवाइड, ये पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन क्यू हमेशा क्या हो 1 हो, क्यों हमेशा क्या हो 1 हो। भाई तुम इंटीजर में 102, 203, 101 कुछ भी लिख रहे हो तो इसके अपॉन में तो 1 लिखो। इसे ये देखो ये बन गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये क्या है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ही तो होता है जो पी बटे क्यू की फॉर्म में, लेकिन क्यू में से 1 होना चाहिए, तब जाके ये इंटीजर हमारा रैशनल नंबर में बन सकता है। ठीक है ना? अच्छा चलो ये तो खैर बात की बात है, इसे साइड में हटा दो, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये होते हैं हमारे दो प्रकार के, पहला नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक, और दूसरा होता है पॉजिटिव नंबर। इंटीजर की बहुत सारी कैटेगरियां हैं, अभी मैं इंटीजर की सारी कैटेगरी आपको बताने वाला हूं। तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो अप टू इन्फिनिटी, ये होता है हमारे नेगेटिव, सबको पता है ये नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अच्छा तो नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आया। अच्छा सवाल उठ रहा होगा मन में, जीरो क्यों नहीं ली? जीरो ना ही नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता, जीरो होता इवन नंबर, जीरो हमेशा होता इवन नंबर। अभी आगे हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आओ हेडिंग डालो, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। होल नंबर ये होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर हमारे ये होते हैं। दूसरा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो अप टू इन्फिनिटी, यानी कि होल नंबर
होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट हो जाती है और इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। अच्छा, इसमें हम नीचे एक नोट डाल सकते हैं जो हमने अभी लिखा था। हर चीज़, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ आपके हाथ के नीचे से निकल जाएगी ना वो तुम्हारी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही रखो कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझने के साथ साथ अपने नोट्स खुद बना लें, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन नोट्स बना के उसे रद्दी में मत रख देना, उन्हें पढ़ने भी हैं। तो यहाँ लिखो 0 इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। ना ही तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। 0 एक इवन नंबर होता है। 0 कौन सा नंबर होता है? इवन। अभी हम प्रूफ करेंगे कि 0 इवन नंबर कैसे होता है। फिलहाल इसे नोट करो जल्दी से। नोट करो भैया, जल्दी से इसे नोट करो, बहुत तेजी से, फटाफट नोट करो इसे। आगे चलते हैं अब, इंटीजर में ही आगे आगे चलते हैं। इंटीजर क्या हमारा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया हमारा, नॉन नेगेटिव यानी कि हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया, हमारे होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए हमारे। इनका हमने मतलब समझ लिया। आगे चलते हैं। हजारों लाखों करोड़ों नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने ज़रूरी है मैं आपको सिर्फ उतने ही बता रहा हूँ। आप नेट पर सर्च मार लो, बहुत सारे नंबर। आगे चलते हैं। इसी में आगे को यदि हम चलें तो आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर। ध्यान रखना, इवन नंबर हमेशा 2k की फॉर्म में होता है, हमेशा 2k की फॉर्म में। k में हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई सी भी संख्या रखो, इसमें 2 से इंटू करोगे तुम तो क्या हो जाएगा? इवन बन जाएगा वो। इसकी डेफिनेशन भी हमारे यही है कि जो 2 से डिविजिबल हो, जो दो से डिविजिबल हो, वो क्या होता है? वो होता है हमारा इवन नंबर। जो 2 से कट जाए वो इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, आगे तक ये सब 2 से कट रहे हैं, आराम से 2 से कट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है? सारे के सारे हमारे इवन नंबर हैं। इसमें हम थोड़ा सा आगे को लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 0 कर दें, -2, -4 एंड सो ऑन अप टू हिम। इसे आगे से आगे तक हम लेके जा सकते हैं। तो मैंने बताया था अभी 0 क्या है? 0 इज अ इवन नंबर। 0 इज अ इवन नंबर। कौन सा नंबर है? इवन नंबर। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, खैर ऑड नंबर के बाद में, मज़ा आ जाएगा समझ के। पहले ऑड नंबर लिखो। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। इवन जो 2 से विभाजित हो, ऑड जो 2 से विभाजित ना हो। सिंपल, जो 2 से डिविजिबल न हो, जो 2 से डिविजिबल न हो वो संख्या कौन सी होती है? ऑड नंबर। और हमेशा ये होता है 2k + 1 की फॉर्म में। 2k + 1 की फॉर्म में होता है हमेशा। 2k + 1 की फॉर्म में होगा हमेशा ऑड नंबर एक। चेक कर सकते हो, किसी भी एग्जाम्पल से चेक कर सकते हो इसे। 1, यहाँ हम 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और 1 3। 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3। तो 1 भी हमारा क्या हो गया? ऑड आ गया 1।
इसके बाद में 3, 5, 7, 9 आगे तक चला जाएगा। और ऐसे ही इसे नेगेटिव में भी आ सकता है, जीरो नहीं आएगी बिल्कुल, मैंने बताया जीरो इवन है। तो यहाँ पर -1, -3, -5, -7, -9, ये आगे तक ये चला जाएगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी सीरीज बन गई। किसी को भी 2 से डिवाइड करो, कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा कोई भी नहीं कटेगा। तो ये होते हैं हमारे ऑड नंबर। देखो जरा से ध्यान से नोट करो। इवन नंबर निमट गए, ऑर्डर नंबर निमट गए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हैं। देखो ये नोट कर लो सबसे पहले, और इसके बाद में मैं नोट लिखवाता हूँ, जल्दी से नोट करो। चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। यदि किसी ऑड नंबर में कोई भी ऑड नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, यदि किसी ऑड नंबर में कोई भी ऑड नंबर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो हमेशा हमेशा वो आएगा। जैसे 3 एक ऑड है, 3 एक ऑड है, 3 और 3 कितने हो गए 6, तो हमेशा आएगा इवन। इवन फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 में तुमने जोड़े कितने 3, तो कितना आ गया 8, 8 क्या इवन। 5 में से तुमने 3 घटाए तो कितना आ गया 2, ये भी क्या इवन, बोथ आर इवन। ठीक। दूसरा, यदि किसी ऑड में तुम जोड़ते हो घटाते हो इवन को, यदि तुम किसी ऑड में जोड़ते हो घटाते हो इवन को, जैसे ऑड मान लो 7, इवन मान लो 2, 7 में से 2 गए कितने बचे 5। तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा ये आएगा ऑड। 7 में से 2 घटा दिए 5 बच गए, 7 में 2 जोड़ दो तब भी 9, तो भी क्या है इवन, वो सॉरी ऑड। तो ये ऑड नंबर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, यदि किसी इवन नंबर में कोई इवन नंबर जोड़ा या घटाया जाए तो हमेशा इवन आता है। तो हमेशा क्या आता है इवन, हमेशा आता है इवन। ये तो रहा हमारी पहली बात। दूसरी बात ध्यान में रखना कि यदि किसी ऑड में ऑड से इंटू कर रहे हो तो क्या आएगा, ऑड में इवन से इंटू कर रहे हो तो क्या आएगा। अच्छा, ये पलट भी सकते हो इसे वाइस वर्सा, मतलब ऑड में इवन जोड़ दो या माइनस कर दो, या इवन में ऑड जोड़ दो माइनस कर दो। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये पलट भी सकते हो तुम। ऑड में इवन की इंटू करो और इवन में इवन की इंटू करो, तो हमेशा ऑड में ऑड की इंटू करोगे तो हमेशा आएगा क्या, चेक कर सकते हैं क्या आएगा। नॉर्मली कोई भी ऑड नंबर उठा लो 7 और दूसरा ऑड नंबर उठा लो 5, 7 पंजे 35, तो क्या आ रहा है हमेशा ऑड नंबर आ रहा है। दूसरा ऑड नंबर कोई भी उठा लो, क्या 7 ऑड नंबर उठा लेते हैं, एक इवन उठा लेते हैं, कितना 2, 7 दूनी 14, तो क्या आ गया इवन। इवन और इवन में इवन की इंटू करोगे तो आएगा इवन। तो ये दोनों रूल ध्यान में रखना। तीसरा रूल और लिखो, यदि किसी इवन संख्या की पावर चाहे कितनी भी कर लो, किसी भी इवन संख्या की
पावर चाहे कितनी भी कर लो वो हमेशा इवन आएगी। करके देख सकते हो, 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, 2 3 4 5 6 7 कितनी भी पावर कर सकते हो, उसकी हमेशा क्या आएगी, इवन। दूसरी, किसी और डिजिट की पावर कितनी भी करो हमेशा आएगी ऑड। तो ये कुछ गोल्डन रूल है, ये तुम्हें ध्यान में रखने हैं। ये कुछ गोल्डन रूल है, इन्हें ध्यान में रखोगे अच्छी तरह से। तो एक बार मैं और पढ़ा देता हूँ। ओड में ओड जोड़ो या घटाओ हमेशा इवन, है ना। ओड में ओड जोड़ो या घटाओ इवन। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था माइनस माइनस प्लस। यदि हम इस टाइप से एज्यूम कर लें कि ओड मतलब माइनस का होता है और इवन मतलब प्लस का होता है, तो यहाँ पर वो रूल खरा उतर जाएगा कि माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो यहाँ पर वो रूल उतर जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना। वो तो खैर मैंने याद करने का एक तरीका बताया, लेकिन नॉर्मली ओड में यदि तुम इवन जोड़ते हो या घटाते हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो ओड हो जाएगा। यदि आप जोड़ते हो या घटाते हो, चेक कर सकते हो, किसी भी एग्जाम्पल से चेक कर सकते हो। इवन में इवन जोड़ो, इवन आएगा। जैसे तुम 4 में 4 जोड़ो तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो ये तो इवन है, ठीक। ऐसे ओड में ओड की इंटू करो, 3 की 5 में इंटू करो, 3 पंजे 15, तो 15 भी क्या है, एक ओड है। ओड की इवन में करो, ओड कितना है, सपोज 5, इवन कितना है 4, क्या आ गया 20। 20 क्या होता है, इवन। इवन की इवन में करो, सपोज 10 इंटू यहाँ ले लो तुमने 16, कितना आ जाएगा 160, क्या है, इवन। ऐसी कितनी भी पावर कर लो इवन की हमेशा इवन, कितनी पावर कर लो ऑड की हमेशा ऑड। ये गोल्डन रूल है, इसे याद रखना, समझ लेना, नोट करो इसे जल्दी से। दूसरा, इंटीजर में आगे हमने नेचुरल नंबर लिखे थे। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसी में हम आगे को चलते हैं। नेचुरल नंबर में भी हम यहाँ पर पहले होते हैं हमारे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और दूसरे होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से कटे या 1 से कटे। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ये बोल सकते हो, ठीक। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर हो, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, वो होता है हमेशा प्राइम नंबर। पहला तो वो खुद इटसेल्फ, और दूसरा है 1, क्योंकि 1 जो होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। 1 जो होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, किसी भी डिजिट को वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम प्राइम नंबर उठा लेते हैं।
प्राइम नंबर 2 था, 5 था, 7 था, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या 9 हो सकता है? नहीं हो सकता, 9 प्राइम नंबर 9 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फैक्टर 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, तो इसके 3 फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो 2 का फैक्टर 2, या ये काट सकते हैं हम 1 से। ऐसी 5 को हम 5 से काट सकते हैं या काट सकते हैं 1 से। ऐसी 7 को हम 7 से काट सकते हैं या काट सकते हैं 1 से। यानी कि वो संख्या जिसको 1 से काटा जा सके या उसी संख्या से काटा जा सके उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप से कटे या 1 से कटे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो लिख देता हूँ, दैट इज 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11 होता है, 13 होता है, 13, 14, 15, 16 नहीं होता, 17 नहीं होता, 19 हो जाएगा हमारा, 17 होता है, 17 होता है, 19 होता है, आगे तक हम जा सकते हैं। ये हम गिनते हुए अनंत तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है ना, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। आगे चलेंगे, इसे नोट करो, आगे लिखते हैं। फिर इस पर क्वेश्चन बनता है, प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, या कौन सा इनमें से प्राइम नंबर है, ये चीज पूछ लेता है वो। आगे चलते हैं। प्राइम नंबर के बारे में कुछ विशेष बातें देखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23 हो जाता है, और ये आगे तक चले जाते हैं, ये आगे तक अपने जा सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो 3 होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। ये जो 3 होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, ठीक। इन्हें, ये 3 एक साथ होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स। इन्हें प्राइम ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। केवल इन 3 का जोड़ा ही होता है, 3, 5, 7। कभी कोई बोल दे कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर कौन से होते हैं, यानी कि क्रमागत। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रमागत, ठीक है ना। लगातार 3, 5 और 7 होते हैं। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और बताता हूँ इसमें, जैसे हमारा 2 होता है, 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर है। 2 एक तो एक इवन प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और जैसे सबसे बड़ा प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है प्राइम नंबर 2 की पावर 7, 7, 2, 3, 2, 9, 1, 7 में से यदि एक घटा दोगे तो ये सबसे बड़ा प्राइम नंबर बन जाएगा। सबसे बड़ा प्राइम नंबर ये होता है लास्ट तक। इससे आगे प्राइम नंबर नहीं बना अभी तक, इससे आगे प्राइम नंबर नहीं बना, ठीक। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इसमें विशेष बात देखेंगे, वो देखते हैं। एक्स्ट्रा में देखो, यदि एक से
1 से हमें 50 तक ये देखने हैं कि प्राइम नंबर हमारे कितने होते हैं। तो हमारे होता है 15। 50 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं हमारे 10। और यदि हम 1 से 100 तक गिन लें पूरे, तो 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, तो कुल मिला के कितना हो जाएंगे 25 प्राइम नंबर। 25 प्राइम नंबर। इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक भी है देखने की, 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर तुम चुटकी बजा के बता सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, नंबर एक याद रखना पड़ेगा तुम्हें, 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21, ये नंबर 10 डिजिट का ये नंबर याद रखना पड़ेगा। ये 10-10 के गैप पर है। जैसे 1 से 10 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो होते हैं 4। 1 से 20 तक में कितने होते हैं, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। या हम ये लिख सकते हैं कि 10 से 20 तक में कितना होते हैं 4। ठीक, 1 से 20 तक में कितना हो जाएंगे 8। ऐसे 1 से 30 तक के में कितने हो जाएंगे 4 और 4 8 और 2 10। 1 से अब हम लिख दें कि 1 से 40 तक में कितने हो जाएंगे, तो 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12। 1 से 50 तक में कितने हो जाएंगे, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। ये आ गया 15 1 से 50 तक में। ऐसे ही 1 से लेके तुम 100 तक में निकलवा रहे हो तो कितना हो जाएंगे, टोटल हमारे 25 आएंगे। सबको जोड़ता है 25 आएंगे टोटल हमारे 1 से लेके 100 तक के लिए है ये ट्रिक है बिल्कुल 4 1 to 100 नंबर, केवल 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के लिए ये वाली ट्रिक है। ठीक, आगे चलते हैं। ये वाली ट्रिक ध्यान रखनी है, पूछ लेता है वो कभी कभी, ज्यादा बड़े में नहीं पूछेगा कि 1 से लेके 500 तक में बताओ कितने प्राइम नंबर, ये इतना नहीं पूछेगा, गिनने ही पड़ेंगे वहां पर, हमें नहीं पता लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली वो 100 तक क्वेश्चन पूछता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हमारी ये है, नंबर याद रखना 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21 सबको जोड़ के ये 44 22 32 23 21 इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद में ये हमारा आएंगे 25। सबको जोड़ोगे 25 आ जाएगा, 44 22 32 23 21। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं प्राइम नंबर बनाने का तरीका। हम कोई भी प्राइम नंबर हमें दिया और हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ भैया ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम कैसे जान पाएंगे वो देखो। हेडिंग डाल लो प्राइम नंबर बनाना। प्राइम नंबर बनाना, ये 2k + 1 ± 1 की फॉर्म में होगा। ये 2k + -1 की फॉर्म में होगा। चेक कर सकते हैं हम, किसी भी संख्या को हम चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। आप चेक करते हैं, हम बहुत सारे हमें प्राइम नंबर लिखते हैं, जैसे 5 लिख देते हैं हम प्राइम नंबर 5। 7 लिख लेते हैं हम, 11 लिख लेते हैं यहाँ पर, 23 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 31 लिख लेते हैं हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल। और अब हम यहाँ पर चेक करते हैं इस फॉर्मूले से कि प्राइम नंबर है या नहीं है। 25 भी लिख लेते हैं, 25 भी लिख लेते हैं एक बार। 5 तो 2k + 1 की फॉर्म, प्लस या माइनस, तो इसे कैसे हम लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे 2 दूनी 4 + 1, 2 दूनी 4 + 1, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5। ये इसकी फॉर्म में उतर गया, यानी कि प्राइम नंबर है 7। इसे हम लिख सकते हैं 2 3 6 और प्लस 1 यानी कि 7, यानी कि प्राइम नंबर है 11।
इसे हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 1, यानी कि ये भी प्राइम नंबर है। 23 को लिखें, 23 को लिखें तो हमारा 23 पहले से 2 से भाग करो, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि 2 × 11 + 1। कोई भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन से पहाड़े से करें, तो कुल मिला के इसको 2 से डिवाइड कर लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया। तो यानी कि 2 × 11 + 1 इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। क्या 31 हमारा प्राइम नंबर है? 31 फिर इसे भाग करो 2 से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 की तो इंटू रहेगी 2 एकम 2, और कितना बचा यहाँ पर हमारा? 2 एकम 2 कि कितना बचा यहाँ पर हमारा? ये बचा हमारा 2, 2 पंजे 10। हाँ सॉरी, यहाँ हमारा 1 बचा, 2 पंजे 10, हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 2 × 15 + 1 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? या हम इसे 2 × 16 - 1 की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। 16 तो नहीं 32 में से गया, कितने बचे? 31, यानी कि प्राइम नंबर है। दोनों ही पोजीशन पर खरा उतर गया। अब हम इस 25 को देखते हैं, क्या ये 25 प्राइम नंबर है? 25 यानी कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 25। अब देखो 25 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है 25 प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से कटे या 1 से कटे। 25 अपने आप से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है 25 हमारा। अच्छा आगे चलते हैं। मैंने प्राइम नंबर के बाद में कंपोजिट नंबर लिखवाए थे, कंपोजिट नंबर पे चलते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा से वो सॉरी जिसमें एटलीस्ट तीन फैक्टर हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना, वो लिखते हैं आगे। अच्छा एक तरीका, चलो पहले इसका और देख लो प्राइम नंबर बनाने का। मतलब एक चीज़ समझ में आई करने के बाद में कि सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मूले से नहीं बना सकते हम। ये फॉर्मूला सदाबहार फॉर्मूला नहीं है, सारे प्राइम नंबर हम इससे नहीं बना सकते। हमें कुछ प्राइम नंबर को देखना भी पड़ेगा, जैसे 25 हो गया तुम्हारा। ठीक, आगे तो प्राइम नंबर बनाने का दूसरा तरीका, वो पहला तरीका था, ये दूसरे वाला तरीका डाल लो प्राइम नंबर का। तो ये है हमारा 6n या k प्लस या -1, 6k + -1 की फॉर्म में भी हो सकता है। अब k की जगह n लिख लो, वैसे कुछ नहीं है, n भी लिख सकते हो। और k बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक अनंत तक रख के देख लेते हैं, प्राइम नंबर सारे आ जाएंगे। लेकिन मैंने बताया भी कुछ प्राइम नंबर हमें देखने पड़ेंगे। जैसे अब मैं k की जगह रखता हूँ पहले 1, k बराबर में 1 यूज़ करता हूँ। तो यदि मैं k बराबर 1 यूज़ करता हूँ तो 6 × 1 प्लस यदि करता हूँ 1 तो कितना आ गया? 6 एकम 6 और 1 7 प्राइम नंबर है। लेकिन यदि मैं लगाता हूँ माइनस, 6 एकम 6 में से 1 गया, कितने बचे? 5, तो वो भी प्राइम नंबर है। दूसरा मैं k बराबर 2 यूज़ कर रहा हूँ, k बराबर मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, तो 6 × 2 + 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 प्राइम नंबर है। लेकिन यदि मैंने माइनस लगाया, 12 में से गया 11, तो क्या वो भी प्राइम नंबर है? हाँ है प्राइम नंबर वो भी। फिर k बराबर मैं 3 रख रहा हूँ, 6 × 3 + 1, 6 × 18 और 19, क्या वो प्राइम नंबर है? हाँ है प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर है। लेकिन 6 × 18 यदि मैंने a माइनस कर दिया तो क्या 17 प्राइम नंबर है? हाँ है 17 प्राइम नंबर। 4 रख के देखते हैं, k बराबर 4 रख के देखा, 6 × 4 + 1, 6 × 4 24 और 1 25, क्या 25 प्राइम नंबर है? नहीं है 25 प्राइम नंबर। और माइनस करा
6 चौक 24 में से एक गया, कितने बचे? 23। क्या 23 प्राइम नंबर है? हाँ है। 23 अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। ऐसे ही जो है लास्ट तक अनंत तक रख के देख सकते हो। सबसे बड़ा प्राइम नंबर ही मैंने बता दिया था कौन सा आएगा। अब चलते हैं हम आगे कंपोजिट नंबर पे। अब चलते हैं कंपोजिट नंबर। वो नंबर होता है जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, मतलब ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि वो 3 डिजिट से कटता होना चाहिए। एक तो वो खुद से 1 से, और तीसरा किसी और भी से भी, या और भी ज्यादा डिजिटों से वो कट सकता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जो प्राइम नहीं होता, अदर देन नंबर, अदर देन प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होता वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, यानी कि जिसके 3 गुणनखंड हो कम से कम, वो होता है हमारा, वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक, आगे चलते हैं इसमें। अब देखो जैसे हाँ, शुरुआत हम करते हैं 1 से, शुरुआत हम 1 से करते हैं। तो 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है, और वो भी क्या है? केवल 1 1, क्योंकि 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। 1 जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, इस वजह से 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या 4 है? 4 है, हाँ भैया, वो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब 4 है। 4 है। 6 देखते हैं, क्या 6 है? 6 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा, 6 अपने आप से भी कटेगा, 6 6 से भी तो कटेगा। तो ये क्या है? ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इस प्रकार के नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। बस ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ये ध्यान रखो कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं इसमें हम। अच्छा चलो एक बात और बता देता हूँ। जैसे हम नॉर्मल एक सीरीज बनाते हैं, हम 4 6 8 10 एंड सो ऑन आगे तक, 9 भी है इसमें, 9। तो 9 जो है वो हमारा ओड नंबर है, लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर, लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर। 9 क्या है हमारा? लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर है हमारा 9। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डालो। अगले नंबर होते हैं हमारे रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना, तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं भाई? देखो आगे, ये वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है, जिनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जिनका HCF हमेशा 1 होता है वो होती हैं हमारी को प्राइम नंबर, जिनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यानी कि जैसे हम प्राइम नंबर में लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2 और 3, 2 भी प्राइम नंबर है,
2 और 3, 3 7 लिख दिया हमने, ठीक है ना, और 11 13 लिख दिया हमने, 23 33 लिख दिया हमने। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इन सभी का HCF क्या है? 1। इसका भी HCF क्या है? 1। ऐसे ही है और ऐसे ही है, सभी का HCF क्या है? 1 है। तो वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम नंबर, जिनका HCF हमेशा होता है 1। अगला आगे चलते हैं। अगला है हमारा रिलेटिव प्राइम हो गया, और तुम्हारे अब देखो आगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कई बार पूछा गया है, ये भी SSC CGL मेंस में पूछा गया है ये, कि ट्विन प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है? छठवा लिया तुरंत ही। तो ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2, जिनका डिफरेंस कितना हो? 2। तो ध्यान रहेगा, रिलेटिव प्राइम यानी कि को प्राइम वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, जिनमें से कुछ कॉमन ना आए, ठीक है ना। और ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका जिन 2 नंबरों में, प्राइम नंबरों में डिफरेंस कितने का हो? 2 का हो। लगातार होने चाहिए ये, वैसे भी ध्यान रखना है इस बात को। जैसे 2 और 5, 11 और 13, 17 19, 2 नहीं 3, 3 और 5, 7 और 9, ठीक, एक्सेट्रा आगे तक लिख सकते हो, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है हमारा 2। दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है हमारा। तो ऐसे इनमें भी 2, सब में डिफरेंस कितना चल रहा है? 2 का डिफरेंस चल रहा है। ये इस फॉर्म में होते हैं, जैसे ABC हमने ये लिखा, ये और ये पहले वाला लास्ट वाला, ये दोनों के दोनों होंगे हमारे प्राइम नंबर। तो ये बीच में जो होगा ना, ये इनके बीच में होगा कंपोजिट नंबर, यानी कि जो 2 प्राइम नंबरों के बीच में कंपोजिट नंबर होता है उस नंबर को हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। लेकिन ये A और C जो हैं, इनमें भी डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं 3 4 5, 3 4 5 हम लिख सकते हैं। या हम यहाँ से उठा लेते हैं एग्जाम्पल 11 12 13, या हम एग्जाम्पल में ये उठा सकते हैं 17 18 19, 17 18 19, हम एग्जाम्पल में ये उठा सकते हैं। तो देखो पहला और लास्ट वाला क्या है? ये है एक प्राइम नंबर, और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो। ऐसे ही हमारा ये वाला नंबर है, और ऐसे ही हमारा ये वाला नंबर है। बस कोई बात इसी से समझ लो, इसे नोट करो। ये देखो, इसे नोट करो जल्दी से। आगे चलते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होता है? परफेक्ट नंबर
कौन सा नंबर होता है? वो नंबर जिसके सभी फैक्टरों का सम उस नंबर को छोड़कर सभी का सम वो नंबर आ जाए, वो होता है हमारा परफेक्ट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम 6 देखेंगे, एग्जांपल हम 28 देख लेंगे। दोनों को तो करके बताता हूँ अभी, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ ऑल द नंबर, इफ द sum of all factor, if the sum of all factor of a number except itself, उसको छोड़कर except itself is equal to that number is equal to that number, है ना, then it is called परफेक्ट नंबर। तो उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे 6 फॉर एग्जांपल 6, इसके फैक्टर करो। फैक्टर मतलब ये किस किस से कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, हाँ 4 से कट रहा है, नहीं 5 से कट रहा है, नहीं 6 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो हमें उसको नहीं लेना। अब इनका सम करो, 1 + 2 + 3 कितना आ गया? 6। तो यानी कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही 28 1 से कटता है, हाँ 2 से कटता है, हाँ 3 से कटता है, नहीं 4 से कटता है, हाँ 4 7 28, 5 से कटता है, नहीं 6 से कटता है, नहीं 7 से कटता है, 7 चौक 28 कटता है, 7 8 से कटता है, नहीं 9 से कटता है, नहीं 10 से कटता है, नहीं 11 12 13 14 से कट रहा है डायरेक्ट 14। तो 14 को तो नहीं लेना। 1 2 4 और 7 सबको जोड़ो, 7 और 4 11 और 1 12 और 2 14। तो यानी कि ये क्या है? परफेक्ट नंबर। तो यानी कि वो होता है परफेक्ट नंबर हमेशा जो जिसके सारे के सारे फैक्टर उस नंबर को छोड़कर बस केवल सबका सम वही नंबर आ जाए, उसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, वो सॉरी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। आगे चलते हैं इसमें हम। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, एक चीज़ और मैं लिखवा दूं इसमें, जैसे लिस्ट ऑफ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर की लिस्ट है। इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करना, 6 28 4 9 6 8 1 2 8 3 3 5 5 0 3 मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ परफेक्ट नंबर बता रहा था। तो यहाँ पे लिस्ट जैसे यहाँ पर 6 हो गया, 28 का 8 हो गया, 4 9 6 8 1 2 8 8 1 2 8 ये दोनों एक साथ है, 3 3 5 5 0 3 3 6 8 5 8 9 8 6 1 3 7 4 3 8 6 9 1 3 2 8 और ये ऐसे ही है। तो एक चीज़ देखो कॉमन है, लास्ट में 6 8 6 6 8 8। तो यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि ऑल प्राइम नंबर आर इवन। क्या होते हैं? सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे इवन नंबर होते हैं। सारे प्राइम नंबर हमारे इवन होते हैं। दूसरा होता है हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती है हमारी जातीय मान और प्लेस वैल्यू होती है हमारी स्थानीय मान। तो मैं एक एग्जांपल से इसे फिलहाल में इसे रफ कर देता हूँ, इसे भूल जाओ, इसे हटाओ, इसे नोट कर लेना।
इसे एग्जाम्पल से बता देता हूँ, जैसे 4 6 1 2 5 6 8, तो 8 क्या होगा, इकाई, इकाई का अंक, 6 दहाई का अंक, 5 सैकड़ा का अंक, है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यदि हमें फेस वैल्यू इनकी निकालनी है, फेस वैल्यू यानी कि स्थान जातीय मान, तो 8 है, पहले मैं 8 लिया, 8 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8। एज हमने 6 लिया, 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6। 5 लिया, 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और 2 लिया, जो 2 की फेस वैल्यू 2। तो यानी कि जो संख्या हो जो है उसकी फेस वैल्यू भी वही होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है, प्लेस वैल्यू में ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, इन दोनों पर बेस। प्लेस वैल्यू समझो, प्लेस वैल्यू क्या होती है, अब 8 है, 8 की प्लेस वैल्यू 8, 6 की प्लेस वैल्यू 60, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 6 × 10, 6 × 10। ये था हमारा 8 × 1, ऐसा 8 ही रहने दो, 6 × 10 इस टाइप से। ऐसी 5 की कितने बाद है ये, 5 के आगे कितने अंक है, 6 और 8, 2 अंक है, तो 5 के बाद में 2 जीरो लगा दो, ऐसी 2000। अब चेक करें कि ये सही है या गलत है। देखो 8, हमने 8 की जो प्लेस वैल्यू लिखी वो 8 लिखी, 6 जो है वो दहाई का अंक है, तो यानी कि इसमें 10 से इंटू हो जाएगी। 5 जो है वो सैकड़े का अंक है, जिसमें 100 से इंटू हो जाएगी। 2 जो है वो 1000 का अंक है, जिसमें 1000 से इंटू हो जाएगी। इसे चेक कर सकते हो तुम, 560 कितने, 560 और 8 68, 568, तो यहाँ तक का योग कितना हो गया 568। यदि हम इसमें 2000 भी जोड़ दें तो ये भी ऐड हो जाएगा तुरंत ही। ठीक, तो ऐसे ही हमारा ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और, इकाई के अंक की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा बराबर होगी। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा ये है 2987653, इसमें 9 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का हमें डिफरेंस बताना है कि भैया क्या है। तो 9 की फेस वैल्यू क्या है, 9 की फेस वैल्यू हमेशा 9 होगी। प्लेस वैल्यू क्या है, कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5, तो उतनी जीरो लगा दो 5, और 9 लाख में से 9000 गए, वो 9 गए, तो बचे कितने 8,99,991। ये हमारा आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो बाकी हम काम कल करेंगे, ठीक है ना। कल इसे पढ़ना, अच्छी तरह से नोट कर लेना, और बाकी काम कल करेंगे, ठीक है। ओके बाय।